अगे रिक्वेस्ट है ये ड्यूटी जी अज रखी है पैसे असें लैने साहब कहते साढ़े को साड़ी थोड़ी जी मदद करन गल रखी है मैं ये गल साहब को पूरी करनी चाहिए नहीं पूरी करन होगा अगले इलैक्शन से फिर जिन्ना हूँ मैं इलैक्शन किया जो फिर मिलया फिर उससे सारे भराएगी कि वो इलैक्शन जी है बड़ी नज़दीक आई है बाकी भी असें पार्टियां काफ़ी ज्वाइन करी दिखियां तो ये सारे प्रदर्शन अस तो बाहर रेल मुल्की आवाज़ करते हैं देखते हैं सुनते हैं लेकिन जी भी असें पार्टी पकड़ी वो तो सारे भी ये नहीं किया कि चंगा होया या माड़ा होया तो अज जनता का राज है और लोग राज है अगर कोई नेता कोई राजा अगर काम नहीं करता है अपनी प्रजा के हित में तो प्रजा जी है अज आ गौ खुश है कि अपने हक की वापस ले सकते अज सारे साहब आए अगर उनकी संगत नहीं दिखी है नंबर साउंड है सारे पिंडे में गिड्डियां सुनाई आई सीटकारे करने पढ़ाए करने लेकिन अस नगर आप देखा नहीं है अपने बंदे कटे गंदा मलाई है मेरे साथ साथ देना जय भारत सारे भ्राएं अगे हथ जोड़िए बेनती है कि दिल नमस्कार है कि तुस अपना बाच में अपना कीमती टाइम कड्ढिए इतने मीटिंग अटेंड की है थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया अस गल का इन्ना जाता इस कारण मेरी यही अपील है कि सारे सारे अगे कि साढ़े जो यूथ वाल ध्यान दिया जाए आने वाले जो 5 साल न साढ़े यूथ वाल ठीक है तो इस कारण मतियां गल्लां ना करते हुए अस सारे उनके अगे ये अपील करने अपने विचार जे सारे साथी सारे कैंडिडेट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़ और पिंड कलाह के आए इतने वोटर्स सरपंच पंचस और मेरी छोटे बड़े गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में लगा टाइम निकली आना तो सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करगा कि तुसें अज इनिशिएटिव लिया इस मीटिंग की ऑर्गेनाइज किया एक मौका मिलया सानू एक दूसरे के रूबरू होने का एक मौका मिलया ते अपने समाज कन्नै अपना दुख सुख एक किस्म का फरोलने का मैं थोड़ा सारे का तह दिल बड़ा बड़ा शुक्रिया सारे ही मेरी तरफा गुड इवनिंग नमस्ते चल बंदा एक चीज़ जरूर आखना चाहता यार भी साहब नहीं आखा करो थोड़ा भरा आ थोड़ा भतरीआ थोड़ा पुत्तर साहिल आखो साहिल भरा आखो साहिल भैया आखो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता जे तुसी भी अस साहब बनाने ना वो बाहर आते साहब बनते तो जाइए फिर अपनी कोठी में पढ़ी जाते इसलिए मी ये अच्छा नहीं लगता तो सारे मेरे को बड़े हो साहिल भैया आखी लिया करो साहिल भरा आखी लिया करो साहिल पुत्तर आखी लिया करो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों साथियों मेरे पहला बुलारे सारे अपने अपने विचार रखे और मैं इनके एक विचार करने पूरा सहमत हाँ शायद कोई टॉपिक ऐसा छड्डिया भी नहीं होना अच जिस बारे मैं रोशनी पाई सका फिर भी मैं 2-4 गल्लां तुहाडे कन्नै जरूर ये करना चाहगा और हमेशा की तरह अज भी अपनी गल की शुरुआत उत्थों भी करगा जितों मैं ऑलवेज करना क्योंकि अजे भी बड़े सारे साथी साढ़े इलाके ऐसे न जिन्हें रोज़ मिलो तो जिन्हें अजे पता नहीं होता कि इलाके का नवा पोलिटिकल समीकरण जो है घटी है तीनों ही क्योंकि कोई चीज़ की शुरुआत जितों हुई है उस चीज़ की उत्थों गल करना जी है सारे को ज़्यादा मुनासिब होती कि हर बंदे को शुरू होना समझ आए सांबा जिला दी 2 सीटां विजयपुर और सांबा अस सारे विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉल करते उसलिए डीलिमिटेशन हुई तो सांबा भी कटिए 3 सीटां हुई विजयपुर अलग सांबा अलग और रामगढ़ जी क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक 3 सीट जी है वो रामगढ़ वाली जी सांबा वाली सीट ही और रिजर्व ही और जी विजयपुर वाली सीट ही ये जनरल और ये कोई दो राय नहीं कि अस सारे कुछ ना कुछ जुड़े हुए मेरी नज़र से इतने 3 वे मेरे संभाल च आने के बाद 3 लीडर वे बड़े इतने जिते जिन्हें कि टाइम टू टाइम लोगों ने मौका दिता भाई वो मनजीत सिंह हो रहे सुरजीत सिंह घाटिया हो रहे चंदन प्रकाश गंगा हो रहे लीडर्स होर भी विजयपुर असैंबली च लड़ते हैं लेकिन इो 3 लीडर ऐसे जोड़े टाइम टू टाइम जिते अपनी सोच समझ के अनुसार इलाके का काम किया और लोगों भी उन्हें प्यार दिता लेकिन हूँ सीट रिजर्व होने की वजह कन्नै जो नवा समीकरण बनया वो है कि ना मनजीत सिंह और इतने चुनाव लड़ सकते ना सुरजीत सिंह सलाहतिया और इतने चुनाव लड़ सकते ना चंद्र प्रकाश गंगा और इतने चुनाव लड़ सकते तो आइए जिन्ना मर्जी कोई आके नहीं मारे उन्हें रामगढ़ च लड़ना उन्हें की लीगैलिटी दसो ना कि यार जिले कानून ये आखता कि ऐसी सीट है रिजर्व सीट है तो शेड्यूल कास्ट के लड़ग
तो वो लोग तो इतने इलैक्शन लड़ ही नहीं सकते। हूँ मेरे जहन चो तो सारे के जहन च एक सवाल ये जरूर आता कि पुराना तो कोई है नहीं, तो जे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी नवी बनी जिस ने बॉर्डर सीट का नाम दिता और पहला नुमाइंदा से इस बारी अपने इलाके का चुनिए असैम्बली च भेजना, पहली सीट पर पहला बंदा से चुनना जिहदे उपर असें विश्वास करिए उसी असैम्बली च भेजना कि यार ये साडी दावेदारी जिहड़ी है असैम्बली च पेश करक। तो एक सवाल साडे जहन च सारे ने जरूर आंदा कि यार जे सीट का नाम रामगढ़ है, जे सीट की ने बॉर्डर सीट बनाया तो लंबे फिर बंदा कुत्थों का होए? रामगढ़ का। रामगढ़ की पैदाइश होए, रामगढ़ का रोने वाला होए, रामगढ़ का वोटर होए, रामगढ़ च उठना बैठना होए, रामगढ़ के मसले मसालात साडे बॉर्डर के गेन है वो बेहतर जानता होए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में है? देखिए, जैसे कल ही नोटिफिकेशन इलेक्शन को लेकर आई है जिसमें 3 चरण में चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इसमें सांबा ज़िला जो है ये 3rd फेज़ में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर तले मैं एडवोकेट साहिल भारती रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ से आगामी चुनाव में असेंबली इलेक्शन का चुनाव मैं यहाँ से लड़ने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन उस समय हुआ जब जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया गया, जब 370 जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक शील्ड थी 370 हमसे छीन ली गई। उस समय बाहर के लोग यहाँ पर आके नौकरियों के पे हक रखने की कोशिश कर रहे थे, बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़मीनें लेने पे हक रख रहे थे। उस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वो सीनियर लीडर्स जो लाइक माइंडेड लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो है इसको लड़ेंगे। और मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, जिसकी वजह से यहाँ की नौकरियाँ जो हैं वो लोकल यूथ्स के लिए सेफ़ हुई, क्योंकि ये लोग सभी इकट्ठे हुए जाकर नई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले और इन्होंने उनको फोर्स करके ये फ़ैसला करवाया कि यहाँ पर कोई भी बाहर का नौकरी ना ले सके। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वजह से ही जो हमारी 95% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो सेफ़ रही, बाहर के लोग उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ कि किन मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले समय में यहाँ चुनाव लड़ेगी, तो जनाब हम अपने इर्द गिर्द घूम के देखें, हमें युवा बेरोज़गार दिख रहा है, हमें किसान हताश दिख रहे हैं, हमारे डेली वेजर जो हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं, किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल रहा है, हमें बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही, कट पे कट मेरे बॉर्डर इलाके में जो देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चरल स्कीम्स के नाम पर कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारा हेल्थ सेक्टर देखें, हमारा एजुकेशन सेक्टर देखें, और सबसे बड़ी डिमांड जो हम चाहते हैं वो ये है कि हमें हमारा राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द वापस देना चाहिए। पहली बार हिस्ट्री में ये चीज़ हुई है कि किसी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाई गई है। यूटी से स्टेट बनते तो हमने बहुत बार देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा रियासत का जो दर्जा है वो हमें जल्द से जल्द वापस दिया जाए। जैसे कि यूथ काफ़ी अनएम्प्लॉयड है और उस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, मौजूदा सरकार ने तो ये नारा दिया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां अपने युवाओं को हर साल देंगे, लेकिन अगर मैं अपने बॉर्डर बेल्ट की ही बात करूं तो हर जगह पर यहाँ बेरोज़गारी ने जो मेरी युवा पीढ़ी है उनको घेरा हुआ है। फ़ौज हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम थी। मेरे बॉर्डर के बच्चे आज भी उतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर टेल एंड पर नहीं पा रहे थे। हाँ, युवा मेरे भाई बहनें हैं, उनको फ़ौज का एक बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन उसमें भी हमें कोई नई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिल रही। अग्निवीर जो स्कीम थी उसने जो कसर कोई रहती थी वो भी ख़त्म कर दी, जिस वजह से जो बेरोज़गारी है, ना हमारे बच्चों को कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में एडजस्ट किया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम देखें तो बाहर के ठेकेदार यहाँ पर आकर अपनी तानाशाही चला रहे हैं। ना हमारे बच्चों को कहीं सिडकोज में एडजस्ट किया जा रहा है, ठेकेदार भी बाहर के, लेबर भी आके बाहर की बैठ गई। हमारी खड्डों नालों पे बाहर के लोग रॉयल्टीज़ लेकर बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं। अगर कल को एडवोकेट साहिल भारती को रामगढ़ की जनता मैंडेट देती है तो वो कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप करेंगे? मैं तो सबसे पहले रामगढ़ की जनता से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यहाँ विश्वास के नाम पर आपने हर बंदे को मौका दिया है, इस बार विश्वास के नाम पर मुझे मौका दे के देखें।
मैं एक लॉ नोइंग बंदा हूँ। असेंबली में जाके इस इलाके की बेहतर नुमाइंदगी, क्योंकि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इस इलाके के जो बेसिक मसले हैं, जो हमारे बॉर्डर के बेसिक मसले मसालात हैं, वो बाकी सभी से बेहतर जानता हूँ। इस इलाके की अच्छी नुमाइंदगी मैं जाके असेंबली में करूँगा और मैं ये वादा करता हूँ रामगढ़ की जनता से कि एक मौका मुझे विश्वास के नाम पर दें, मैं काम करके दिखाऊँगा और फिर अगली बार का चुनाव जो है वो आपके बीच आकर दोबारा लड़ूंगा।